Okay, let's start. So today we are discussing lecture number 5. तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था और जो आप लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बेटा. यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में तो आप सबको पता ही है. पता है कि नहीं पता है? व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? क्या होता है बताओ मैम. कंजर्वेटिव फोर्सेस मैम जो उसका जीरो आता है सब. क्या जीरो आता है? मैम जैसे अगर हम रिलेटिव ले रहे हैं, अगर बी का ए से रिलेशन ले रहे हैं और ए का बी से ले रहे हैं तो दोनों का जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा उसका सम जीरो आएगा. कृष्णा बताएगा. कृष्णा बताओ बेटा क्या होता है? मैम कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं वो बस उनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड. Yes, जो work done due to डिपेंडेंट नहीं होता. yes, work done due to conservative forces depends upon initial and final position. क्या पाथ आपने फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करता. सपोज आपके पास ए है पॉइंट, बी पॉइंट है, यहाँ से आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो और जो फोर्स जिस फोर्स की वजह से लेके जा रहे हो वो फोर्स कंजर्वेटिव है. तो ए से भी चाहे ऐसे जाओ, चाहे सीधे जाओ, चाहे घुमा फिरा के मस्ती में ऐसे जाओ, सभी में जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है. आप जो बता रहे हो क्लोज पाथ के लिए बता रहे हो कि अगर मान लो आपने यहाँ से शुरू किया और यहीं पर अगर आप आ गए तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो. इन क्लोज पाथ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. ठीक है. तो आज जो हम यूज करेंगे थोड़ा बहुत ये इस्तेमाल करेंगे. यहां से अगर मैं स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखूं तो कैसे लिखूंगी? du इक्वल्स टू माइनस में dwc. यहां से हमारी आज की स्टोरी स्टार्ट होगी. इसके अलावा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया था ना. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दो पार्टिकल का अगर सिस्टम है तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, तो आप बिटली लिंक पे जाके चेक कर सकते हो. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे सिलेबस में वर्क एनर्जी थ्योरम में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू mgh के ऊपर. ठीक है. और इसके अंदर भी हमारी एक अजम्पशन क्या होती है कि हम लोग सरफेस पे वी कंसिडर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो ऑन सरफेस, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं. किसी भी पॉइंट पर हम सीधा पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते, तो हमने एक रेफरेंस ले लिया सरफेस. सरफेस पे हम लोग जीरो मान लेते हैं. अब उसके विद रिस्पेक्ट टू आप कहीं पर भी बता सकते हो. सो इसके बाद हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस किया था स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. पॉजिटिव होगी या इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्या होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर. व्हाट इज एक्स? जो मैम कितना कंप्रेशन का डिस्टेंस और इलॉन्गेशन. मान लीजिए ये आपके पास स्प्रिंग है और ये अभी इसका नेचुरल लेंथ है, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, आराम से फ्री बैठा है. इस समय पर अगर आप इसको कंप्रेस करें अंदर या इसको एक्सटेंड करें बाहर की तरफ, इसको खोलें, तो जो डिस्प्लेसमेंट आपने किया, मान लीजिए एक्स आपने अंदर कंप्रेस किया या एक्स आपने बाहर कंप्रेस किया, वो एक्स की वैल्यू होती है यहाँ पर. सपोज आप यहाँ से पहला जो एक्सपेंशन करते हैं वो आप लेके चले गए कहाँ पर? एक्स ए पोजीशन तक. दूसरा एक्सपेंशन आप कहाँ तक लेके चले गए? एक्स बी तक. तो अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो पहली बार ये चीज भूल जाओ, अभी आपने उसको क्या किया? खोला है. अब उसकी नेचुरल लेंथ से आप एक्स डिस्टेंस आगे, एक्स ए मान लो, चलो एक्स ए डिस्टेंस आगे चले गए और बाद में आप कहाँ लेके गए हो इसको खींच के? एक्स बी डिस्टेंस पे. सो एक्स ए से एक्स बी जाने में जो वर्क डन होगा वो कैसे निकाल सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अभी आपको स्प्रिंग का पता है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स ए पोजीशन के ऊपर आप निकाल सकते हो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स ए स्क्वायर. यहाँ कितनी होगी? हाफ के एक्स बी स्क्वायर. इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, आप यहाँ से जो डिफरेंस निकालोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स. तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है. सो या तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स. उससे भी सॉल्व कर सकते हैं. आप लिमिट्स लेंगे एक्स ए से एक्स बी और फोर्स का वैल्यू आपको पता होता है. स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस
kx, Kx. ये पुट करके भी निकाल सकते हैं, फिर उसका आप नेगेटिव लेंगे, आपको चेंज इन मतलब सीधा आपको वर्क डन निकल जाएगा। जो वेरिएबल फोर्सेस वाले हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट्स लेते हैं, आपको वर्क डन निकल जाएगा। वो कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, ये वर्क डन निकालने के लिए आप सीधा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू पोजीशंस अगर आप निकाल लेंगे तो वही आपके पास क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है ये चीज सबको? तो ये हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था। अभी आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए जो नए स्टूडेंट्स हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। किसी भी पोजीशन पे अगर आपको निकालना है, नेचुरल लेंथ से कितना आगे गए कितना पीछे गए, वो वैल्यू आपको एक्स की जगह रखनी होती है, तो उस पोजीशन पे आपको उसका पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है। और दो पोजीशंस के बीच में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ले लें तो आपको वर्क डन मिल जाता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में भी बोल सकते हो, जाने के लिए जो वर्क डन होगा। क्लियर है ये चीज? सो आज जो हम यूज करेंगे वो ये वाली चीज यूज करेंगे। सो अभी आगे आ जाते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर। सो सपोज आपके पास एक बॉडी है, मान लो ये आपके पास एक ब्लॉक है, एक बॉडी है, और इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस का अटैक हो गया। इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है इधर से F2, एक मान लीजिए इधर से लग रहा है F3, इधर से लग रहा है F4। सो अभी इन सभी फोर्सेस का अगर मैं वेक्टर सम करूं तो नेट फोर्स आएगा, F नेट इक्वल्स टू क्या होगा, F1 प्लस में F2 प्लस में F3 प्लस में F4 एंड सो ऑन, जितने भी फोर्सेस होते हैं, अभी हमने 4 लिए। अगर इन सभी फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 आ जाए, देन जो बॉडी है आपकी, देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये चीज? एनएलएम में किया था ना कि एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी फोर्सेस का अगर वेक्टर सम 0 बनता है, इट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो एनएलएम में ये हमने बहुत न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल किया है। हम मान के चलते हैं, जैसे फ्रिक्शन वाले भी किए आप लोगों ने, एक ब्लॉक स्लाइड करा, वो भी देखा कि ऊपर नीचे जो उस पे फोर्सेस लग रहे हैं हम उनको बैलेंस करते हैं क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होता है। सो ये चीज हम काफी जगह इस्तेमाल कर रहे थे। सो नेट फोर्स अगर 0 बनता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अभी हमने जो फॉर्मूला लिया कि जो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। यही किया था ना हम लोगों ने। अगर स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो हम क्या लिखते हैं, माइनस में DWC, और इसको हम लोग DWC को क्या लिख सकते हैं, F dx। नेगेटिव आ गया। सो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, लेट फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ x। सो मैं डॉट प्रोडक्ट नहीं लगा रही। अगर मान लो जनरल केस लेना होता तो यहाँ पर dx की बजाय हम क्या ले सकते हैं, dr ले सकते हैं, f डॉट dr कर सकते हो आप। तो हम लोग सिंपलेस्ट वर्जन से सारी चीजें समझेंगे। अगर आपके एक से ज्यादा डायमेंशन हो जाते हैं तो आपको पता है क्या करना है, अलग अलग भी आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने du इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स निकाला है, सपोज ये मेरे पास एफ एक्स डी एक्स ही है। अगर दूसरा डायमेंशन भी इन्वॉल्व है तो आप क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वाई डी वाई। तीसरा डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जेड डी जेड। सो वहां से आप फोर्सेस निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में डी यू बाय में डी एक्स। सिमिलरली वी कैन राइट, अगर आपके पास एक से ज्यादा डायमेंशन है, मान लो फोर्सेस एक डायमेंशन की बजाय वाई में भी है, जेड में भी है, तो आप कैसे लिखते हैं, एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस में डी यू बाय में डी वाई। ठीक है, एफ जेड की वैल्यू क्या होगी आपके पास, माइनस में डी यू बाय में डी जेड। तो ये आप लिख सकते हैं। सो अभी हम सारा चीज एक्स वाले से समझेंगे। और जनरल टर्म में लिखना चाहो तो आप क्या लिखते हो, आर वेक्टर की फॉर्म में। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, dx की जगह dr लिखोगे। ये चीजें जो आई है ये आई ऐसे ही है। यहाँ पर आप f को खोलेंगे, मान लो मैं जनरल टर्म में लिख रही होती तो du की वैल्यू होती है आपके पास माइनस में f डॉट dr। सो f एक वेक्टर है, f की वैल्यू लिखते हैं आप एफ एक्स आई कैप प्लस में एफ वाई जे कैप प्लस में एफ जेड के कैप। dr की भी ऐसे लिखते हैं dx आई कैप प्लस में dy जे कैप प्लस में dz के कैप। ठीक है, तो आपके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स निकल आएंगे। क्लियर है ये चीज सबको? सो यहाँ से जो चीज इंपॉर्टेंट है, अब जो फोकस हमारा होगा वो कौन सी टर्म पे होगा, ये देखो हमारा फोकस है अब इस टर्म पे। इसको डिस्कस करते हैं, इसका मतलब क्या है, अभी आगे चलते हैं इसमें। एफ एक्स की वैल्यू आई है आपके पास माइनस में डी यू बाय में डी एक्स।
सपोज अभी जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था, एक्स डायरेक्शन में लग रहा था, जिसकी वैल्यू एफ है। अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए ना। इफ ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, इफ ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, तो आपका जो ये फोर्स है ये 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस और नो? यस मैम। यस। सो माइनस में du बाय में dx किसके बराबर हो गया? 0। अब du बाय dx को हम ध्यान से समझेंगे। u वर्सेस x का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, u वर्सेस x का अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं, सपोज मैंने कुछ ऐसे ग्राफ, थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे मैंने एक ग्राफ बनाया इस तरीके से, ठीक है। सो जो हमारे स्टडी के पॉइंट्स हैं वो कौन से होते हैं? जो मैक्सिमम है, मैक्सिमा और मिनिमा, या ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये 3 पॉइंट देते हैं। अभी देखो du, अगर u वर्सेस x का स्लोप की बात करें तो क्या होगा? u वर्सेस x का स्लोप क्या आएगा? dv by dx माइनस du by dx, राइट। u वर्सेस x का जो स्लोप होगा दैट इज du बाय में dx। पता है ना कैसे निकालते हैं हम लोग? किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है, सपोज मुझे इस पॉइंट पर स्लोप निकालना था, तो इस पॉइंट से क्या करती हूँ मैं? एक टेंजेंट को ड्रॉ करती हूँ, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये वाला, इसके साथ जो ये एंगल बनाता है उसका टेंजेंट हम लेते हैं, टेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू स्लोप। एक तो होता है फॉर्मूला ये, आप सीधा एक टेंजेंट ड्रॉ करें, वो एंगल क्या बना रहा है उसका टेंजेंट लेते हैं, दैट इज इक्वल टू स्लोप। अगर इसको थोड़ा और मैं आपको समझाऊं, अगर इस फॉर्म पर जाना है वो कैसे आता है? मान लीजिए आपने यही चीज ले रखी है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, ये डिटेल आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सपोज आपके पास 2 पॉइंट है, ये वाले 2 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग क्लोज क्लोज, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ठीक है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, कि अगर आप यहाँ पर टेंजेंट डालते हैं तो वो दोनों से टच होते हुए जाता है इस तरीके से, ऐसे। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके साथ सपोज इसने जो एंगल बनाया है वो थीटा बना रखे। सो इस ट्राइंगल को हम फॉर्म करते हैं, तो ये जो ट्राइंगल बना, इसको मैं थोड़ा आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये जो एंगल बनेगा ये थीटा ही बनेगा ना। अगर मैं यहाँ से ऐसी पैरेलल लाइन बनाऊं तो ये भी आपके पास थीटा बनेगा। अभी एक्सिस क्या थी मेरे पास? ये तो मेरे पास थी u, ये थी मेरे पास x, तो ये स्मॉल जो चेंज है ये क्या हो जाएगा? du, और ये जो स्मॉल चेंज है ये dx। अगर इस ट्राइंगल के अंदर अब आप टेंजेंट थीटा निकालते हो तो क्या आएगा? du by dx, राइट। सो आप स्लोप बोल सकते हो टेंजेंट थीटा भी, एंड दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू du by dx। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको कि ये du by dx कैसे लिखते हैं? तो जब भी कोई ग्राफ है, जैसे y वर्सेस x का ग्राफ है तो dy by dx उसका स्लोप है, u वर्सेस x का ग्राफ है तो उसका du by dx उसका स्लोप है। तो अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर जो स्लोप है वो 0 हो रहा है। स्लोप 0 कहाँ होगा? मैक्सिमा और मिनिमा पे। हाँ, जहां पर आपके पास जो ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा, यानी कि जहां पर थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट? यस। तो आपके पास स्लोप विल बी 0 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, दैट इज टेंजेंट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। सो अभी हमारे पास देखो स्लोप कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, यहां हो रहा है, यहाँ पर भी आपके पास जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पर, इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और सपोज ये पॉइंट सी है। यहाँ पर आपका अगर स्लोप देखो, यानी du by dx की आप बात करो, या कि du by dx बोलो या टेंजेंट थीटा बोलो, थीटा की वैल्यू 0 बन रही है ना बेटा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहे हैं? 0 बना रहा है, तो यहाँ पर जो du by dx है वो 0 है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी du by dx 0 है, एंड यहाँ पर भी आपके पास du by dx 0 है, यानी 3 पॉइंट्स पर आपके पास स्लोप 0 है। अभी इस तीनों स्लोप है तो अलग अलग ना, एक आपके पास मैक्सिमा पे आ रहा है, एक मिनिमा पे आ रहा है, और एक न्यूट्रल पोजीशन है। सो यहां से आपके पास 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम निकल के आते हैं। कौन कौन से? 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है ना, क्योंकि हमारे पास स्लोप 0 का मतलब क्या है? फोर्स 0 होना।
ये फोर्स किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ दिस स्लोप। यानी अगर आपके पास फोर्स 0 है तो नेगेटिव ऑफ स्लोप 0 है ना, एंड फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम 0। ठीक है, सो 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आ गए हमारे पास। यहाँ पर सभी पॉइंट्स के ऊपर फोर्सेस 0 है, ठीक है, और यहाँ पर स्लोप 0 है। सो इक्विलिब्रियम क्या आएगी? पहला पॉइंट क्या आएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड सेकेंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अभी इनको कैसे पहचानेंगे? एक तो तरीका मैं अभी बताती हूँ आपको सीधा, जैसे आप ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पर जहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, एबीसी में कहा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है? ए पे है ना। सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जहां पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलेंगे, अनस्टेबल किसे बोलेंगे, न्यूट्रल किसे बोलेंगे, और अगर आपको सिंपल इक्वेशंस दे रखी है तो उससे कैसे पहचानेंगे? सो मैथमेटिक्स ही इस्तेमाल होगी। डबल डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग स्लोप्स का, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल का मतलब क्या है। ध्यान से देखिए। मान लो पहला मैं लिख रही हूँ यहाँ पर स्टेबल, ये कलर आपको दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. येलो लू, व्हाइट ले लेती हूँ। चलो, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, ये तीनों समझेंगे अभी। देखो, एक हम रिंग लेते हैं। मैंने क्या किया? एक मैंने रिंग कंसिडर किया, यहां पर भी एक रिंग लेंगे और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेंगे और एक बॉल लेंगे। ये मान लीजिए ये सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है। एक बॉल यहां कंसिडर करते हैं, एक बॉल यहां कंसिडर करते हैं और एक बॉल यहां कंसिडर करते हैं। तो पहले तो बताओ, क्या आपको दिख रही है इक्विलिब्रियम में? तीनों बॉल्स इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम में उनका नीचे की तरफ वेट लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, जो उसको बैलेंस करो, आराम से बैठिए। ठीक है, सो हम बोलेंगे क्या? नेट फोर्स तीनों में 0 है। एफ नेट इक्वल्स टू 0 हेयर ऑल्सो, यहां पर भी एंड यहां पर भी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? Yes, ma'am. ओके, जब आपके पास नेट फोर्स 0 होता है तो हमको ये भी पता है कि स्लोप 0 होता है। तीनों में स्लोप भी 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? Ma'am. ये भी 0 और ये भी 0। अब देखो, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल में फर्क कहाँ आ जाता है। अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं इसकी जगह से, सो इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. जो Yes, ma'am. जिस इक्विलिब्रियम में ये बैठी है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को बार बार अटेन करना चाहेगी। ऐसे नहीं करना कि बहुत उठा के बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया, आपने थोड़ा सा उस पोजीशन को डिस्प्लेस किया, वो वापस से उसी पोजीशन पे आना चाहेगी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो आप ये लिख लीजिए, व्हेन बॉल इज स्लाइटली displaced from its position, from its equilibrium position, it will try to come back to stable equilibrium position. अगर हमने उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इट विल ट्राई टू कम बैक टू दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर आपको दिख रहा है इस सिस्टम, देखो कंपेयर करो आप। अगर यहां पर देखते हैं इस रिंग के अंदर ये बात जहां रखी है, क्या यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी या नहीं होगी? आप इन दोनों को कंपेयर करो। Yes, ma'am. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो जो आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, चलो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी। अब इस पे देखो, अगर इस बॉल को आपने इस जगह से थोड़ा सा भी ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, खेलते हो ना तुम लोग ये गेम पेन वाला, ऐसे थोड़ा सा पुश कर दिया इसकी पोजीशन से, तो क्या वापस अपनी पोजीशन पे आएगा? No, ma'am. No, ma'am. नहीं आएगा।
अब यहाँ पर नेट फोर्स 0 था, बॉल इक्विलिब्रियम पे रखी है, लेकिन स्टिल अगर डिस्प्लेस कर दी तो अपनी पोजीशन पे नहीं आना चाहती, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। सो व्हेन बॉल इज डिस्प्लेस्ड from its position, then it will move towards stable equilibrium. स्टेबल की तरफ जाने की कोशिश करिए ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? अनस्टेबल है। ये जिस पोजीशन पे रखा है, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो अब लास्ट और डिस्कस कर लें। देखो, जो थर्ड पार्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को या इस बॉल को थोड़ा सा भी फोर्स से मूव करा दूं, मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा पुश किया, तो क्या होगा? नए पोजीशन के ऊपर आके बैठ जाएगा, नए पोजीशन इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ना तो वो वापस आना चाहता उस पोजीशन पे, ना उससे दूर भागना चाहता। वो जहां आपने उसमें जितना फोर्स लगाया उसके हिसाब से क्या होगा? नई पोजीशन के ऊपर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और अभी आप देखो क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी बदला क्या? जिस सरफेस पे रखा है उसी सरफेस पे वो आगे की तरफ मूव किया। यानी यहां पर आपके पास क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, इफ वी डिस्प्लेस इट, then it will equilibrium, हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना? इक्विलिब्रियम एट न्यू पोजीशन, नई पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैथ्स क्या करता है। मैथ्स हमको कैसे बताएगा कि ये तो मुझे समझ में आ गया, डायग्राम से समझ में आ गया भाई। स्टेबल क्या है? स्टेबल में कोई भी पोजीशन अपनी वापस, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहता है, वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और अनस्टेबल क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हुआ अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वापस उस पर नहीं आना चाहता, पोटेंशियल एनर्जी वहां मैक्सिमम होती है। न्यूट्रल सिंपल है, जहां पर आपके पास क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अगर आप उसको पोजीशन से हिलाएंगे, चाहे आगे पीछे, वो अपनी नई पोजीशन के ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मतलब इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर? अब मैथ्स देखो क्या होता है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पहले, राइट? तो इसमें देखिए क्या है कि अगर y इज फंक्शन ऑफ x, तो आपने y और x में ग्राफ प्लॉट कर रखा है। सो आपको मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। जहां पर स्लोप 0, यानी कि dy बाय में dx इक्वल्स टू 0, दोनों जगह है ना? दोनों जगह स्लोप 0 है ना? यस मैम। ठीक है, राइट? तो अब ये कैसे मैं बताऊं कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है? उसके लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर 0 से बड़ा हुआ तो मिनिमा होगा, और अगर 0 से छोटा हुआ तो मैक्सिमम होगा। यस, तो आपके पास डबल डिफरेंशिएशन अगर आता है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सो इट इज मिनिमम, यानी y मिनिमम है वहां पर। ठीक है, एंड अगर आपके पास डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होता है, तो y मैक्सिमम पे होता है। ये बात सबको समझ में आई? Yes, ma'am. तो थोड़ा थ्योरी है, जिसको भी इसका कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता वो इस पे पढ़ लेना। आप क्या करते हैं? पहले तो ये चेक करते हैं कि कहाँ आपका स्लोप 0 होता है। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें बोला गया होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है? जहां स्लोप 0 है, डी यू वर्सेज एक्स, u वर्सेज x, तो y वर्सेज x में dy बाय dx जहां 0 है, तो हमारे वाले ग्राफ में क्या चीज 0 हो जाएगी? du बाय में dx। अब यहां पर हम मैक्सिमम मिनिमम कर रहे थे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दोनों चेक करते हैं। वहां पर हम क्या चेक करेंगे? डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, दोनों केसेस में आप चेक करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है, सो u यानी पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट दैट पॉइंट, तो हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर आपके पास लेस देन 0 आता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, यानी कि वो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये सबको क्लियर है? एनी डाउट्स? मैम इक्वल टू 0 भी आ सकता है, आ तो सकता है। हाँ बिल्कुल, न्यूट्रल पोजीशन में इक्वल्स टू 0 आएगा बेटा। अगर आपके पास डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, इट मींस न्यूट्रल पॉइंट है वो। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम यहाँ पर मैं नोट डाउन भी कर देती हूँ।
अगर आपके पास डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, देन यू इज मैक्सिमम। एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो कौन सा पॉइंट होता है? यहां पर भी देखा था आपने, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम अनस्टेबल। सो इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। सेकेंड, अगर डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, देन यू विल बी मिनिमम। एंड मिनिमम में क्या होता है आपके पास? Stable. स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड लास्ट, if d square u by में dx square is equal to 0, then neutral equilibrium। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर माइनस में 8x है, सो फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आल्सो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एक बार ट्राई करो सभी बच्चे, 2 मिनट है। क्या करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए? मतलब आपका फोर्स 0 होना चाहिए। फोर्स 0 का मतलब क्या है? आपने निकाली थी ना वैल्यू, मैम 4 पे होगा मैम इक्विलिब्रियम। 4 पे होगा, यस बिल्कुल सही। सो अगर आपके देखो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक्स में दे रखी है, तो हम एक्स वाला टर्म उठाते हैं बस, कि हमारे पास फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस डी यू बाई डी एक्स। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा बेटा? 0 होगा, यानी माइनस में डी यू बाई में डी एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डी यू बाय में डी एक्स कितना होगा? 2x माइनस 8। यस, 2x माइनस में 8, यानी इसका नेगेटिव जो है 2x माइनस में 8 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो यानी नेगेटिव 0 में खत्म हो गया। आप लिख सकते हो कि 2x इक्वल्स टू 8 हो गया, यानी x इक्वल्स टू 4 हो गया। यस मैम। यानी दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर आपके पास डी यू बाई डी एक्स 0 हो रहा है, यानी स्लोप 0 हो रहा है ना, तो आपके पास पॉइंट क्या होगा? पॉइंट इज ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्स की वैल्यू -4 आएगी। नहीं बेटा, आप देखो यहां से क्या करोगे, ये 2x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा ना, सो 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4 आएगा। ठीक है, अगर आप इस नेगेटिव को भी खोलें, माइनस में 2x प्लस में 8 इक्वल्स टू 0, सो माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 8, x इक्वल्स टू अगेन 4, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी हमको क्या चेक करना है? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, तो डबल डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। यस स्टेबल आ रहा है, यस लेट्स मैम। चेक। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0। इट मींस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपके पास? मिनिमम। यस मैम। उल्टा होता है ना, अगर इट इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज मिनिमम। सो आपके पास क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम मैम डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर होगी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कैसे होगा? मिनिमम आएगी बेटा, वो आप उसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो यहाँ से हम ग्राफ से समझा था ना, अभी आ गया वो ग्राफ। ये देखो, जहां पर आपके पास डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, तो वहां पर हमारे पास y मैक्सिमम होता है। जैसे नेगेटिव, अभी y मैक्सिमम हमारे पास कहाँ है? यहाँ पर। कहने का डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि अब रेट ऑफ चेंज का भी रेट ऑफ चेंज निकाल रहा है। हाँ जी, तो आपके पास क्या हो रहा है? भाई आपको दिख रहा है, एक बार तो आपने dy बाई डी एक्स निकाला, अब दोबारा जब आप कर रहे हो तो आपको जो मिल रहा है, वो आपका जो ग्राफ है वो फॉल कर रहा है ना इस तरीके से। तो मैथमेटिक्स में जो ये हम चीज निकालते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है वो कौन सा है? ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम वाला इंक्रीज करने की टेंडेंसी है, इंक्रीज करने की टेंडेंसी होती है इस पोजीशन से। यस मैम। ठीक है, मतलब उल्टा होता है। अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आता है, देन आपके पास वो पॉइंट
मिनिमा है, एंड इफ इट इज लेस देन 0 तो आपके पास वो मैक्सिमा होता है। सो यहाँ पर हमारे पास y की जगह क्या आ जाता है, u आ जाता है। सो हमारे पास d स्क्वायर u बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दैट इज ग्रेटर देन 0। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब वहां पर मिनिमम है, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो जगह कौन सी होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। क्लियर है? यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन और करो। इफ u इक्वल्स टू 12x माइनस में x क्यूब, फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ तो आ रहा है ना सबको? यस मैम। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी बेटा? अभी यहाँ पर भी देखो सिर्फ +2 और -2। यस, 2 and 9। वेरी गुड, आ गया मतलब कॉन्सेप्ट सबको समझ में। देखिए इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पर नेट फोर्स 0 होता है। यहाँ पर आपको दिख रही है पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ x में है, सो हम लिख सकते हैं Fx इक्वल्स टू माइनस में du बाय में dx। ठीक है, सो Fx 0 होना चाहिए एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि माइनस में du बाय dx 0 होना चाहिए एट इक्विलिब्रियम। तो यहां से आप du बाय dx निकालिए, सिंपल है क्वेश्चन। तो 12 माइनस में 3x स्क्वायर, ठीक है, इसका जो नेगेटिव है वो इक्वल्स टू 0 है। चाहे आप मत भी लगाओ, नेगेटिव जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा भी इसको 0 कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव तो 0 में ही चला जाएगा। सो 12 माइनस में 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है, तो 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब इन दोनों पे आप चेक कर सकते हो, इसका डबल डिफरेंशिएशन ले लो। +2 पे मैक्सिमा होगा, -2 पे मिनिमम। +2 पे मैक्सिमा, हाँ ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि वो अनस्टेबल हो जाएगा। सो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर बताओ कितना होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस -6x। अब क्या करेंगे हम लोग, x की जो वैल्यूज आई है, यानी अब हमारे पास दो पोजीशंस हैं जहां पर स्लोप 0 हो रहा है, वो मैक्सिमम भी हो सकती है मिनिमम भी हो सकती है, तो वो चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 2 निकालेंगे आप, तो वहां पर डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, जब देखो 2 पुट करोगे तो -12 बन जाएगा ना, एंड इट इज लेस देन 0, यानी कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना भाई? यस अगर आप एट x इक्वल्स टू -2 की बात करें तो डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अब -2 पुट करोगे तो +12 हो जाएगा ना, यहाँ पर -2 माइनस माइनस प्लस, तो इट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम होगी एंड आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस। चले आगे, चलो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप घर पे ट्राई करना, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। आगे चले, यस। चलो, फाइंड स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इन गिवन कर्व। ग्राफ को देख के तो सीधे समझ आना चाहिए। यस मैम। यस मैम। मैम बी पे मिनिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ए पे अनस्टेबल। तीनों ए पॉइंट, स्टेबल, सी पे ए आपके पास स्टेबल, बी अनस्टेबल, सी न्यूट्रल, तो तीनों न्यूट्रल। पॉइंट्स पे आपको दिख रहा है स्लोप 0 है, यस ठीक है, स्लोप Yes, आपके ma'am. पास 0 है, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, जहां पर डी बाई डी एक्स 0 हो गया, यानी फोर्स बराबर हो गया 0 के, तो यानी ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम वाला पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये आपके पास स्टेबल हो गया, सॉरी अनस्टेबल हो गया, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी
अनस्टेबल। यहाँ पर आपके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है आपको, सो ये हो जाएगा स्टेबल। एंड यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदल रही है, तो ये क्या पॉइंट हो गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल। चलो एक क्वेश्चन और करो फिर ग्राफ का। ये एक बार वाला। थोड़ा पीछे वाला स्लाइड दिखा सकते हो आप? हाँ जी बेटा, ये लो। मैम जैसे इसमें मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो मैम सी पॉइंट इसमें मैक्सिमा होगा। हाँ, वो उसी के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ठीक है, अभी अगले वाला देखते हैं, इसी में ये डिस्कशन होगा। ये मान लीजिए आपके पास ऐसे है, सो ये U है, मान लो ये X है, आपको अलग अलग पॉइंट दे दिए, एक बॉल ही समझ लो, A पॉइंट पर रखिए, B पे, C पे, D पे, E पे, F पे, G पे। तो आपको मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट पता है, उसके हिसाब से बताओ कहाँ आपको स्टेबल अनस्टेबल लग रहा है। सिंपल, ये मत कंपेयर मत करो आपस में, सिंपल ये बताओ। मैम ए पे अनस्टेबल है, एफ पे स्टेबल। ये आपके पास अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पर F स्टेबल। ये आपको अनस्टेबल दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो ये हो जाएगा स्टेबल। सी अगेन आपके पास अनस्टेबल। स्टेबल। डी आपके पास स्टेबल। स्टेबल। ई अनस्टेबल। स्टेबल। स्टेबल। अनस्टेबल। ठीक है। अब जरा कंपेयर करते हैं बी और ई को। बी और ई को कंपेयर करो जरा। हम यहां से ड्रॉ करेंगे, कौन से कलर से करें, रेड से कर लेते हैं। बी को कंपेयर करते हैं ई के साथ, तो ये देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बी की है, ठीक है। ई को अगर हम बनाएं, ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? ए की है, ये बी की है, तो कौन सी वाली कम है? ई वाली। ए वाली कम है, तो हमारे पास स्टेबल होना चाहिए ना, यस मैम। राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, कौन सी? ए नहीं, सॉरी, ए क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, ये बी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ई is less than potential energy of B, so E should be stable and B should be unstable. ये होना चाहिए, राइट? हमारा कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आंसर आपने ऊपर व्हाइट में लिखे हैं यही सही होते हैं, क्योंकि हम लोग जो मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पर निकालते हैं वो हमको निकालने हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, आंसर आपके करेक्ट है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब क्या है कि इसके आसपास आपको देखना है, आसपास के विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम पे है या मिनिमम पे है। अभी क्लियर है कृष्णा? यस। ठीक है, तो आंसर आपको क्या देना है? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। निकलता वैसे ही है, मतलब जैसे हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा निकाले वैसे ही निकलेंगे, पर हमको ऐसे कंपेयर नहीं करना जब बहुत सारे अनस्टेबल स्टेबल है कि भाई ऊपर वाला पॉइंट आप बहुत लास्ट वाले पॉइंट से कंपेयर कर रहे हो या कहीं पर, आपको उसके आसपास के रीजन्स में देखना है कि वो मैक्सिमा बना रहा है या मिनिमा बना रहा है। ठीक है, सो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ई पॉइंट अनस्टेबल है, बी पॉइंट स्टेबल है, क्योंकि ई पॉइंट अपने अराउंड जो पोटेंशियल एनर्जी रख रहा है वो ज्यादा रख रहा है, तो वहां पर वो अनस्टेबल हो गया। अगर आप उसको धक्का लगाओगे तो वो वहां से हिलेगा ना, अपनी पोजीशन पे तो नहीं आना चाहेगा, सो दैट इज अनस्टेबल। और बी को अगर आप अपनी पोजीशन से हिलाते हैं तो वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहता है, चाहे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ई से ज्यादा हो। क्लियर है ये चीज? यस मैम। मैम चलो फिर ये क्वेश्चन करो, फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आल्सो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज गुड क्वेश्चन, अभी तक तो आसान क्वेश्चन थे। फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आल्सो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी में एक्स भी है और वाई भी है ना, दोनों है, यानी फोर्सेस दो हैं, एक्स भी है और वाई भी है, तो आपको दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस में डी यू, वाई में डी एक्स। एफ वाई इक्वल्स टू माइनस में डी यू, वाई में डी वाई। सो डी यू जो डी है हम लेते हैं जब हम एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जब दो टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो हम डी की बजाय क्या लेते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल पता है ना क्या होता है? यस। ठीक है, जब एक से ज्यादा वेरिएबल है तो किसी एक के विद रिस्पेक्ट टू आपको चेंज देखना है तो बाकी को हम लोग क्या ले लेते हैं? कांस्टेंट ले लेते हैं।
सो जब आप कर्ल यू बाय कर्ल एक्स करेंगे तो y उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, जब कर्ल यू बाय कर्ल y करेंगे तो x उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ अब इसमें कौन कौन से इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आएंगे, कैलकुलेट कीजिए अलग अलग। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या दोनों फोर्सेस जीरो नहीं होंगे क्या? भाई कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे x डायरेक्शन में सर्टेन फोर्स लग रहा है, y डायरेक्शन में सर्टेन फोर्स लग रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ जेड, तीनों फोर्सेस का सम मतलब अगर आप अलग अलग लें तो बराबर किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो। सो एफ एक्स भी जीरो होगा इक्विलिब्रियम पे और एफ वाई भी जीरो होगा इक्विलिब्रियम पे। वहां से आप क्या पॉइंट निकालिए, दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन आएंगी, दो आपके 4 पॉइंट बनेंगे। सो सबसे पहले माइनस में कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स निकालते हैं। +2 -2 मैम दोनों पोजीशन पे तो कोई आ ही नहीं रहा मैम। क्या नहीं आ रहा? इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा। यस मैम। पॉइंट्स आ गए आपके, पॉइंट्स बताओ आए यस हैं? एक्स मैम +-2 आ रहा है और वाई पे मैम +-1। हाँ यहाँ तक आ गया ना, ये ठीक है। अभी हम इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे। अब कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, वाई इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस में 3x²। ये किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए अगर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए। सो यानी कि 12 माइनस में 3x² शुड बी इक्वल टू 0। सो x इक्वल्स टू आएगा इससे +-2, यही आएगा ना। यस मैम। अब कर्ल यू बाय में कर्ल y भी बराबर होना चाहिए जीरो के, क्योंकि एफ वाई भी जीरो होगा इक्विलिब्रियम पे एंड एफ एक्स भी जीरो होगा इक्विलिब्रियम पे। सो अगर आप इसको जीरो के साथ कंपेयर करें तो कर्ल यू बाय कर्ल y की वैल्यू कितनी होगी? 3y² माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। सो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? +-1। तो 4 पॉइंट्स आ गए आपके पास, चारों के कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट बनेगा +2। मैम आपकी वॉइस नहीं आवाज नहीं आ रही बेटा? आ रही है मैम। मैम आ रही है। हाँ जी, अभी जिसने बोला उसको आ रही है या नहीं आ रही? यश को नहीं आई? अच्छा एक बार वो आ जाते। देखो 4 पॉइंट्स आप यहाँ पर बनाएंगे। आपको पता है x इक्वल्स टू +2 पे एफ एक्स जीरो है, तो वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एंड आपके पास x इक्वल्स टू -2 पे भी एफ एक्स जीरो, वो भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। y की वैल्यू +1, वहां पर एफ वाई जीरो, वो भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। एंड y की वैल्यू -1 है, वहां पर भी एफ वाई जीरो, तो वो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यानी अगर इनकी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इस पे आपके पास एफ एक्स जीरो, इस पे आपके पास एफ वाई जीरो है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ना। सो +2 +1, सेकेंड कॉम्बिनेशन लेंगे +2 -1। यश आ गए हो क्या क्लास में बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हम लोग अब जो ये पॉइंट्स आए हैं +-2 +-1, इनके कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। +2 +1 +2 -1। अब -2 +1 एंड -2 -1। ठीक है, सो हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं एक्स और वाई पे। सो पहला +2 +1 यहाँ आ गया, मान लो ये आ गया आपके पास +2 +1। अगला +2 -1 यानी यहाँ आ गया। अगला -2 +1, -2 +1, एक्स एक्सिस पे -2। अच्छा ये आपके पास क्या हो गया? ये -2 +1 हो गया बेटा। ठीक है, ये वाला लिख लिया हम लोगों ने, ये वाला लिख लिया। +2 -1 ये वाला पॉइंट होगा, एंड -2 -1 ये वाला। ठीक है, ये 4 पॉइंट आए हमारे पास, ये चारों पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। अब हमको क्या करना है, चेक करना है। तो एक पॉइंट उठाते हैं और डबल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। हम लोगों ने पॉइंट उठाया +2 +1, मान लीजिए ये हो गया +2 एंड +1 का पॉइंट। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डबल डिफरेंशिएशन, कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल x²। तो आपको ये चीज डबल डिफरेंशिएशन करनी है। ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा? माइनस में
6x, Yes. और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, +2, एंड x इक्वल्स टू 2 के ऊपर ये कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल x स्क्वायर लेस देन 0 है, राइट। सो लेस देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर u मैक्सिमम है ना, यानी कि स्टेबल Yes, ma'am. अब हम देखते हैं कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 6y. 6y, एंड हम चेक करें एंड एट y इक्वल्स टू +1, सो कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यानी कि u यहाँ पर क्या है, मिनिमम, ठीक है, यानी कि मैम स्टेबल होता है ना मिनिमम पे। हाँ, ये मेरे को दिमाग में थोड़ा सा ये सेट ऐसे हो गया, u मैक्सिमम अनस्टेबल, u मिनिमम यहाँ पर क्या आएगा, स्टेबल। सो 1 + 2 1 + 1 दोनों पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स थे, पर जब हम उनको इकट्ठा चेक कर रहे हैं तो हमको क्या समझ में आ रहा है, भाई एक पर स्टेबल बन रहा है और एक पे अनस्टेबल बन रहा है, एक ही जगह पर। सो ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट अभी जैसे यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, स्टेबल कहाँ आ रहा है आपके पास, जब वो y में मूव कर रहा है, जब वो y में डिस्प्लेस हो रहा है तो अपनी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है, वो स्टेबल पॉइंट हो सकता है, और x में जब आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो तो अपनी पोजीशन पे वो नहीं आ रहा है, तो वो एक अनस्टेबल पॉइंट, तो दिस इज पॉसिबल। सो एक ही पॉइंट पर आपके पास स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन में मोशन पॉसिबल है, एक डायमेंशन के अलोंग स्टेबल हो सकता है, एक डायमेंशन के अलोंग अनस्टेबल। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से डायमेंशन के अलोंग स्टेबल है, y के अलोंग आपके पास स्टेबल है, एंड x के अलोंग अनस्टेबल है। क्लियर है ये चीज, तो आप बाकी पॉइंट्स के साथ भी चेक कर सकते हो, एक से चेक कर लिया, बाकी के साथ भी स्टोरी सेम रहेगी। क्लियर है, Yes. Yes. तो आपके पास आंसर भी मैं चेक कर देती हूँ एक बार, x के अलोंग अनस्टेबल है, y के अलोंग स्टेबल, ठीक है अपना। चलिए अब छोटे मोटे और क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको ग्राफ कोई जरूरी नहीं है ना, कंपटीशन में सिर्फ u और x में ही मिलेगा, f और r में, f और x में, f और y में, ऐसे भी तो मिल सकता है। उस केस में आप कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल पॉइंट पर है। सबसे पहले ट्राई करो, 2 मिनट है। एरिया निकालेंगे मैम? एरिया निकालोगे, एरिया का कॉन्सेप्ट तो कहीं तक आया ही नहीं अभी, तो क्या निकालोगे एरिया से, पोटेंशियल एनर्जी। एरिया से क्या मिलेगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा। और देखो कोई इजी तरीका, देखिए सबसे पहले आपको जो निकालने हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालने, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे फोर्स क्या होता है, 0। यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वो पॉइंट्स है जहां पर फोर्सेस 0 है कि नहीं, Yes, ma'am. राइट। तो इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम फोर्स की वैल्यू 0 होती है। अब हमको देखना है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पे चेक करते हैं R1 पे, फर्स्ट एट R1। आप जरा इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो, जैसे अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, आपने क्या किया, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको देख रहे हैं, आगे थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है। मान लीजिए आपने R1 को क्या किया, प्लस x एक्सिस की तरफ मूव किया, डिस्प्लेस किया, मान लो और पोजीशन आपने थोड़ा आगे चेक किया, तो फोर्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, Positive. पॉजिटिव। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स है तो क्या वो टेंडेंसी रखता है उसको वापस उसी पोजीशन पे लेके आने की, नो No, मैम। ma'am. नहीं रखता। तो Unstable. यानी ये पॉइंट क्या हो गया, अनस्टेबल। अनस्टेबल। एट R1 आपके पास क्या हो गया, अनस्टेबल। सो आप चेक कैसे करेंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस इट इन पॉजिटिव x एक्सिस, जैसे यहाँ पर R है तो आप समझ सकते हो पॉजिटिव R साइड में आप उसको डिस्प्लेस करो, मतलब थोड़ा आगे की तरफ उसको डिस्प्लेस किया आपने। सो फोर्स की वैल्यू आई आपके पास इन पॉजिटिव डायरेक्शन।
तो वो अपनी पोजीशन पे दोबारा नहीं आना चाहेगा। अब R2 पे चेक करो जरा, अगर आपने दोबारा R2 के ऊपर उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया अपनी पोजीशन से आगे, तो फोर्स कैसे आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट नेगेटिव आ रहा है। इट मींस उसकी टेंडेंसी क्या है? वापस से उसी पोजीशन पे लेके जाने की, यानी R2 क्या हो जाएगा आपके? स्टेबल। स्टेबल। एंड थर्ड पॉइंट हम चेक करते हैं R3। अगर आप इसको थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, ना तो ये आगे जाएगा ना ये पीछे, मतलब Neutral। आगे जाएगा, जितना फोर्स लगाएंगे उतना आगे चला जाएगा, लेकिन उसका टेंडेंसी नहीं है वापस आने का, ना ही उससे कहीं आगे जाने का, यानी ये पॉइंट कौन सा हो गया? न्यूट्रल। यस, ये न्यूट्रल हो गया। हाँ जी बेटा बोलिए, किसी ने मैम hand- गलती से हो गया था। अच्छा, समझ में आ गया सबको? तो यस फोर्स मैम। और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी अगर कोई ग्राफ आ गया तो आप चेक कर सकते हो, आप उल्टा भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आप पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेस करके देख रहे हो, नेगेटिव साइड में डिस्प्लेस करके देखो जरा। R3 तो सिंपल है, R3 पे तो फिर भी आपके पास न्यूट्रल आएगा। R2 के ऊपर चेक करके देखो, अगर आप पीछे की तरफ डिस्प्लेस करते हो, सपोज R2 पोजीशन से आप पीछे की तरफ जाते हो, पीछे की तरफ, तो फोर्स आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी आपके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स आ रहा है ना, सो वापस उसी पोजीशन पे लेके जाना चाहता है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। R1 पे चेक करो, अगर आपने ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ डिस्प्लेस किया, सो फोर्स का वैल्यू भी पीछे आ रहा है, राइट? तो नेगेटिव नेगेटिव आपके पास ये पीछे ही चला गया ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। सेम डायरेक्शन, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ फोर्स का डायरेक्शन है, तो वो अनस्टेबल हो गया। R2 पे क्या हो रहा था? अगर आप उसको पीछे की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव साइड में है, यानी वो उसको अपनी वापस से पोजीशन पे लेके आना चाहता है, तो क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये चीज सब में लिख लेना, स्लाइटली डिस्प्ले, मैं आपको नोट्स में लिख के दे दूंगी, स्लाइटली डिस्प्लेस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जो वापस आना चाहता है वो स्टेबल है, जिसमें फोर्स का वैल्यू आपके पास पॉजिटिव साइड में रहेगा। पॉजिटिव में ही डिस्प्लेस किया, फोर्स भी पॉजिटिव रहा तो अनस्टेबल। पॉजिटिव में डिस्प्लेस किया, फोर्स नेगेटिव रहा तो स्टेबल। चलो एक और करो फिर। For the potential energy curve shown in figure, find direction of force at point A, B, C, D, F. ये जो पॉइंट्स आपको मेंशन है A, B, C, D, F का E, E ले लो, E है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिख लेते हैं हम लोग, पॉइंट A, B, C, D एंड E। तो सबसे पहले ट्राई करो, फिर तो मैं बताऊंगी ही। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ए पे किधर होगा? मैम इसकी जो स्लोप का नेगेटिव होता है वो फोर्स होता है ना? हाँ जी बेटा। मैम ए पे तो मैम अपोजिट साइड पे लग रहा है, बी पे भी अपोजिट पे लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा कॉन्सेप्ट। देखो, ए के ऊपर आपके पास स्लोप अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर जो स्लोप हो रहा है, पहली बात तो यहाँ पर जो स्लोप बनेगा वो आप सीधा एंगल से भी चेक कर सकते हो। इफ Yes, इट इज ma'am. लेस देन 90 डिग्री तो आपके पास स्लोप क्या बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है, राइट? यहाँ पर आपके पास स्लोप क्या है? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, स्लोप यहाँ पर बन रहा है पॉजिटिव। अगले पॉइंट पे देखते हैं, बी पॉइंट पर। यहाँ पर भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इट इज लेस देन 90, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बन रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सी पे देखिए, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना गया, तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव। अगला डी पे चेक करेंगे, वो भी आपके पास क्या आ रहा है? नेगेटिव। और ई पे अगर आप चेक करते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा, राइट? इस तरीके से आप बनाएंगे। जीरो आ रही है ना ई पे? क्या कह रहे हो बेटा? ई पे तो मैम जीरो आ रही है। हाँ सॉरी, ई पे तो आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0। अब हमको चेक करना है फोर्स। फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ दिस स्लोप, यानी यहाँ पर अगर आपके पास पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव साइड में। Negative। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड में। और यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन, जीरो। फोर्स लगेगा ही नहीं, 0। जीरो मैम। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा चलो, अब सेकंड चीज क्या? फाइंड पोजीशन ऑफ स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तो आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो। स्टेबल जहां पर आपके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये वाला पॉइंट, यानी जहां एट x इक्वल्स टू 6, क्या है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम।
ठीक है, एंड एट x इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। एंड एट x इक्वल्स टू, न्यूट्रल कहाँ हो रहा है आपके पास? कहीं पे भी नहीं, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होगा? न्यूट्रल पॉइंट मैं कहीं पे भी नहीं लग रहा मैम। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. ये हमारी पेट जून। ओके, सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहीं नहीं है बेटा। यस मैम, कहीं भी नहीं। कांस्टेंट आपको कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिख रहा। नो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, आंसर बताओ और जाओ। सिंपल। इक्विलिब्रियम के सारे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। थोड़ा ग्राफ में कहीं फंस सकते हो आप, तो ग्राफ के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो। जो आंसर हाँ। बताएगा वो जाएगा। मैम लास्ट क्वेश्चन में मैम डाउट है। हाँ बोलो बेटा। मैम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे नहीं हो सकता है? नहीं, वहां पर आपके पास कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना बेटा, उसके आसपास में देखना पड़ेगा न्यूट्रल पॉइंट के लिए। जैसे अगर आपको याद हो मैंने जो ग्राफ बनाया कुछ ऐसे बनाया था ना, ऐसे। सो ये पॉइंट अगर मैं देख रही हूँ, इसके इधर भी यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इधर भी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी आसपास लोकल रीजन्स में आपको देखना है कि चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ई पॉइंट पर आपको दिख रहा है कि एक तरफ ऊपर जा रहा है, इस तरफ ऊपर जा रहा है, सो इट इज मिनिमम पॉइंट। क्लियर है? यस मैम। मैम b/2a पे तो मैम इक्विलिब्रियम में है, और मैम ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, लेट मी चेक बुक कहाँ गई। इसमें मैंने शायद लिखा भी था एक जगह। हाँ जी, क्या है बेटा? मैम b/2a। यस, ठीक है, x इक्वल्स टू b/2a, ये आपका पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको? यस Yes, ma'am. जिसका नहीं निकले वो मेरे से आज डाउट सॉल्व करवा के जाना, बाकी आप लोग जा सकते हो बेटा, यू कैन लीव द क्लास। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है?